जी, आज की वीडियो में हम जो डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ऑल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सीम टू फॉल इनटू टू नेचुरल ग्रुप्स नोन एज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सेल से जो बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दो ग्रुप्स में फॉल करते हैं, दो ग्रुप्स में वो पाए जाते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। दीज टू ग्रुप्स आर फंडामेंटली डिफरेंट। ये जो दो ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल बेसिकली एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऑन द वेरी बेसिक लेवल से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? नंबर 1, दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऑन द अदर साइड, इन द यूकैरियोटिक सेल देयर द न्यूक्लियर मटीरियल इज सराउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन। इनका जो न्यूक्लियर मटीरियल है, इनका जो न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन, अच्छा, इन द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती उन ऑर्गेनेलीज के। एंड इन यूकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो एब्सेंट होते हैं, या वो जो ऑर्गेनेलीज हैं वो बगैर मेम्ब्रेन के होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। Ribosomes, in the prokaryotic cell, ribosomes are smaller in size, while in the eukaryotic cell, ribosomes are larger in size. In the prokaryotic cell, cell wall is made up of peptidoglycan. ये जो है, इसमें जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और ये जो मटेरियल है ये क्या है? अ सिंगल लार्ज पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। ये जो मटेरियल है ये अमाइनो एसिड्स और शुगर का एक से बना हुआ ये एक मटेरियल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। और इन द यूकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लांट्स के अंदर सेलुलोज से बनी होती है, और जो फंजाई है उसके अंदर काइटिन से बनी होती है। इन द प्रोकैरियोटिक सेल ये जो है इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तकरीबन 0.5 नैनोमीटर इनका साइज़ होता है। और जो यूकैरियोटिक सेल है इनका साइज़ कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक सेल से ज़्यादा होता है, तो तकरीबन 10 to 100 नैनोमीटर इनका साइज़ होता है। इनका 0.5 है और इनका 10 to 100 नैनोमीटर, काफ़ी फ़र्क है यहाँ पे। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनके अंदर उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एक है बैक्टीरिया और एक है सियानोबैक्टीरिया। और जो यूकैरियोटिक सेल है उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, जितनी भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो वो सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। तो यह हमारा आज का टॉपिक था। इसके बाद हम फिर जो नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ फिर हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।